Hello students, today I am going to start location of various places according to their nature in India's map. Okay, इंडिया के मैप में मैं आपको बहुत सारे जो उसके लोकेशंस हैं, जिस लोकेशंस के बेसिस पे इंडिया को डिवाइड किया गया है, तो उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे इंडिया को स्पेशली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वी हैड इट डिवाइडेड इन 4 पार्ट। फर्स्ट माउंटेन एरिया, ओके। दूसरा जो सेकंड वन है वो कोस्टल एरिया, ओके। थर्ड वन जो इसका डिवीजन है वो क्या है, पेनिनसुला एरिया, जो ये वाला हमारा आता है। और फोर्थ डिवीजन जो है वो कौन सा आता है, प्लेन लैंड एरिया। प्लेन लैंड का जो एरिया है इंडिया का, उसको शो करता है। तो अगर हम इंडिया के जो एरिया है, एरिया के अकॉर्डिंग जो उसके डिवीजन है, उसके ऊपर अगर बात करें तो इंडिया को टोटली कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कौन सा एरिया, जो मेन माउंटेन रीजन एरिया है। माउंटेन इधर भी है, साउथ के एरिया जो है इंडिया का, इधर भी हमारा माउंटेन आता है, लेकिन साउथ के एरिया में माउंटेन को हम शो क्यों नहीं कर पाते, वो इसलिए क्योंकि वो माउंटेन्स इतने बड़े बड़े नहीं है जिसको कि शो कर सकते हैं। तो बेसिकली इंडिया को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट्स में। ओके, फर्स्ट माउंटेन एरिया, सेकेंड फर्स्ट वन इज माउंटेन एरिया जो हिमालयंस रीजन है वो, सेकेंड कोस्टल एरिया जो कि हमारा सी साइड जो आता है, पोर्ट वगैरह वो, और नेक्स्ट वन कौन सा आता है, जो हमारा प्लेन लैंड एरिया है वो ये वाला। और नेक्स्ट वाला कौन सा आता है आपका, यहाँ पे आता है, दैट इज पेनिनसुला, साउथ पेनिनसुला, साउथ सी जो हम बोलते हैं वो आता है यहाँ पे। ओके, ये वाला पूरा साउथ का जो एरिया है वो पेनिनसुला एरिया आता है। ओके, अभी आपको इसी के बेस पे जो आगे हम स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे कि जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि माउंटेन आपका इंडिया का कौन सा स्टेट हिमालयंस रीजन में आता है, तो आप यहाँ से देखोगे तो हिमालयंस रीजन के हमारे कौन से स्टेट आ जाते हैं। यहाँ से काउंट करोगे, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पूरा इधर आ जाएगा। उसके बाद नेपाल को क्रॉस करते हुए यहाँ पे आते हैं उत्तराखंड। हाँ, इधर पे आप आ जाओगे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश वाला पूरा जो पार्ट डिवाइड हुआ है वो। तो ये पूरा जो रीजन होगा वो माउंटेन हिमालयन रीजन कहलाएगा। ओके, यहीं से आपकी ये इंडिया के जो नेचुरल वेजिटेशन आप पढ़ोगे, इसी से रिफ्लेक्ट होती है वेजिटेशन भी, और फ्लोरा फौना जो है वो सारी चीजें अकॉर्डिंग टू रीजन ही उसका रिफ्लेक्शन आता है, अकॉर्डिंग टू रीजन ही उसका क्या आता है, रीजन के अकॉर्डिंग ही उसको हम समझ पाते हैं कि कौन से रीजन में कैसा एटमॉस्फेयर होगा, और फिर उसी के अकॉर्डिंग उसकी जो हैबिटेट होगी वो डेवलप होगी। ओके, होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आज के उसमें जो मैंने आपको बताया वो 4 चीजें इसमें बताई, जिसमें बेस क्या था। बेस ये था कि इंडिया को जो हम नेचुरल बेसिस पे जो डिवीजन करते हैं ज्योग्राफी में स्टडी के लिए, वो कितने बेस पे करते हैं। तो बेसिकली हम लोग इसको 4 बेसिस पे पहले डिवाइड करते हैं, उसके बाद फिर उसको 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। ठीक है, इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी।